वो कौन सी आपकी पेशगोई थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? बहुत ख़तरनाक सवाल किया है आपने। मैं 1996 में इमरान खान साहब से मिला। जहां आप बैठे हैं यहाँ बुशरा बीबी मेरे पास हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाईं। उन्होंने भी उनके साथ बैठे हुए एक शख्स है का पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये 2016 के एंड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इमरान खान। लेकिन मेरा बयानिया इतना पॉपुलर हो चुका कि मैं अब 18 में अपने बयानिए के साथ जाऊंगा। मासवाए एक आध स्क्रिप्टेड नजूमी के अलावा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई पेशगोई नहीं करेगा। और ये मेरी पेशगोई 100% गलत थी। लेकिन इसका अदराक मुझे जब मैंने अपने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस पर किया तो हो गया था कि इनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। तो बुशरा बेगम को बड़े अच्छे तरीके से इस बात पर मुतमईन किया और उनके साथ बैठे हुए खावर मानिका को भी बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। शुक्र है आपके साथ कोई नहीं बैठा। आपकी कौन सी ऐसी पेशगोई थी जो गलत साबित हुई और आपको तनकीद का सामना करना? मेरी ज़िंदगी में जब ये पहली पेशगोई गलत साबित हुई तो मैं बाकायदा टेलीविज़न पर आया, पूरी कौम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी एक पेशगोई गलत होने के बाद मैं उस वक्त तक टेलीविज़न पर दोबारा नहीं आया जिस वक्त तक मैंने इसकी इल्मी तौजीह पेश नहीं की और बाकायदगी से इसकी इल्मी तौजीह पेश की और न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस लेके आया और फिर दोबारा मैं इन हूँ। बुशरा बीबी और इमरान खान का साथ कितना लंबा देख रहे हैं? ये एक ज़बरदस्त किस्म की प्राइवेसी है, इसलिए कि मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। इंफॉर्मेशन और पेशगोई में क्या फ़र्क है? 2007 में मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे, लिहाजा 2008 में इलेक्शन ले जाएं। बगैर परवेज़ मुशर्रफ की परमिशन के 2007 में रात को मैं, चौधरी परवेज़ इलाही, मेजर ताहिर सादिक और इसके बाद अल्लाह और उसका रसूल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था, स्टेटमेंट करवाई और 2008 में इलेक्शन ले गए। 2008 में जब इलेक्शन ले गए तो एक न्यूज़पेपर ने ये साल कैसा रहेगा के हवाले से पेशगोइयाँ करवाईं। तो मेरे कबीले के वो लोग जिन्हें हम नजूमी कहते हैं उन सब ने बताया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 2007 में इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कभी इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्शन नहीं मानता। जिस चीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन हो, मुझे कई एक बार स्क्रिप्टेड पेशगोइयों की बाकायदगी से ऑफ़र हुई और मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ बोलने से इनकार कर दिया। तकरीबन 34 साल से लोगों के हाथ देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ किसका था और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ मैंने उसे पाया जिसने अपने रब से ये दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे वसाइल हमेशा मेरे मसाइल से ज़्यादा रहें। इतना नहीं मांगा संभालना मुश्किल हो जाए। वो दुनिया का खूबसूरत इंतहाई बहुत बड़ा आदमी है जिसको फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? वो जिसके हमेशा बेशक अरबपति हो और उसके मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम। कोई ऐसा हाथ भी होता है कि एट द सेम टाइम वो बहुत लकी भी हो और उसके साथ साथ वो एकदम पाताल में गिर जाए। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अरूज व इर्तिका की मनाजिल तय करते हैं और उनके जन्म से पहले ही मेरे मालिक ने उनके हाथ पर इस तरह की लकीरें बनाई होती। बेशुमार लोगों को मैंने डूबते देखा कि अरूज बज़वाल हस्त। दुनिया में मसवा उस शख्स के जो कमाता खाता और मर जाता है और दुनिया में उसको कोई एडवेंचर करने को नहीं मिलता, वो दुनिया का बदनसीब इंसान है। आप एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, ड्रामा नवीस भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। क्या अपने हाथों की लकीरों के बारे में मालूम था आपको? मैं ये समझता हूँ कि एक झुग्गी नशीन जो बूरे वाला से निकला और उस झुग्गी नशीन ने बूरे वाला से निकल कर इस लाहौर में पहुँचने के बाद न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए, तो जिस तरह से मैं कैरो को बाईपास नहीं कर सका, इस तरह से मुझे कोई बाईपास नहीं कर सकेगा। अगर इसको नाकामी कहते हैं तो मैं हर शख्स के लिए दुआ गो हूँ उसको ऐसी ही नाकामी मिले। आपके पास सियासतदान, कारोबारी अफराद, एक्टर्स, खिलाड़ी और दीगर बहुत से शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते होंगे, वो आपसे किस किस्म के सवाल करते हैं? मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जब ज़ेर अताब थे तो मेरे पास है,
انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اگلے ہفتے ملے گی۔ تب وہ آئی ٹی کے منسٹر، جب وہ تشریف لائے تو میں نے ہینڈ پرنٹ لیے، تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد مجھے پتا تھا کہ یہ پوچھیں گے کہ میرے رینڈل پاور کیس کا کیا بنے گا، تو میں نے انہیں کہا کہ کانگریچولیشن، آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ کسی مشہور شخصیت کے ساتھ کوئی ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ میرے ذہن میں عمران خان کی شخصیت بہت بڑی بھاری بھرکم اور ہیوی شخصیت تھی۔ جب میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو بہت ساری لڑکیاں وہاں موجود تھی، تو ان کو پتہ چلا کہ ہاتھ دیکھنے والا آیا ہے، تو ایک جم گھٹا سا لگ گیا۔ جوانی کے دن تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ اندھوں میں کانا راجا آ گیا۔ اور جب خان صاحب آئے تو خان صاحب نے یہ دیکھتے ہی میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو کہا کہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں لڑکیوں میں دلچسپی کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کرکٹ میں بھی بہت سارے لوگوں کی بنتی ہے جس طرح سے آپ کی بنتی ہے، آئیں آپ کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو پھر بتاتا ہوں کہ آپ کا مستقبل کیا کہتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات، دلچسپیاں لوگوں کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے اس وقت انہیں کیا کیا بتایا؟ اس وقت میں نے جو پہلے عرض کیا کہ کنگ میکر ہی بتایا، چونکہ اس وقت کے لاز کے مطابق چونکہ 32 راجہ یوگ نہیں پڑھے جاتے تھے، تو ان 32 راجہ یوگ میں سے ان کے ہاتھ پر پائے جانے والے یوگ کو اٹھا لیں تو آج پھر وہی کنگ میکر کا ہاتھ نظر آئے گا، کنگ کا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آتے؟ پوری گفتگو میں کسی جگہ لفظ میں نے یہ استعمال نہیں کیا، اپنے خود سے نتائج یہ اخذ کر آفس سے روانہ ہوئے۔ قسمت کا حال جاننے کے لیے دیگر ممالک سے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں آپ سے؟ الحمدللہ میں بے شمار ملکوں میں سفر کر چکا اور بے شمار لوگوں سے ملتا رہا، اور 5 سال تک میں نے اپنا ہوم ٹاؤن دبئی بنایا ہوا تھا، صرف اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ جو تھے، جو میرے سے ٹائم کرتے تھے، ان کو جو تھوڑا ٹائم ملنے کے لیے، رہنے کے لیے ملتا تھا تو میرے سے ملاقات کا ایک سبب بن جاتا تھا، اور بہت زیادہ عرصہ وہاں گزارنے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ میں بے شمار ملکوں میں لوگوں کو دیکھوں۔ میں 4 دفعہ انڈیا گیا ہوں، تو انڈیا جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سٹار اور سپر سٹار اور سٹار کو بہت مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں فین کلب بہت ہے، جو پاکستان میں نہیں۔ 60 ستی کیا چیز ہوتی ہے؟ 60 ستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک مفروضہ ہے۔ جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو میں تقریباً 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہاتھ دیکھ چکا، تو کسی ہاتھ پر مسلسل یکے بعد دیگرے 7.5 سال کی، یہ 60 ستی کہتے ہیں 7.5 سال کی، تو کسی ہاتھ پر نکل آتا ہے 8 سال بھی، 10 سال بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ 7.5 سال کا ایک جو پیراگراف بولتے ہیں نا، یہ کبھی مسلسل نہیں دیکھا۔ ملک صاحب